हेलो एवरीवन, डेयर टू एस्ट्रो पे मैं एस्ट्रो आप सभी लोगों के हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं देखने वाली हूँ मेरे चैनल पे अप्रैल 20 को जो सोलर इक्लिप्स है उसका इफेक्ट फायर साइन वालों के ऊपर कैसे पड़ने वाली है। और फायर साइन के अंदर है एरिस, लियो, सेजिटेरियस। मैंने अपने चैनल पे एयर साइन, वाटर साइन और अर्थ साइन वालों की भी इफेक्ट कैसे पड़ने वाली है ये रीडिंग छोड़ दिया है। आज बाकी रह गया था फायर साइन, तो मैं आज फायर साइन की भी रीडिंग कर लूँगी। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। मेरे जिन भी व्यूअर्स फायर साइन के हैं, मतलब एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जिनकी भी राशि है उनके ऊपर इस ग्रहण का इफेक्ट कैसे रहने वाली है। अप्रैल 20 को जो सोलर इक्लिप्स है उसका इफेक्ट कैसे रहने वाली है। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। ओके, इस रीडिंग को करने के लिए मैं 3 डेक की इस्तेमाल करूंगी। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। मेरी जिन भी व्यूअर्स की राशि, पहले हम एरिस की देखेंगे, ठीक है। एंजल यूनिवर्स डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओके, मेरे जिन भी व्यूअर्स की राशि एरिस है उनके ऊपर अप्रैल 20 को जो सोलर इक्लिप्स है उसका इफेक्ट कैसे रहने वाली है। थैंक यू सो मच। मेरी जिन भी व्यूअर्स की राशि एरिस है उनके ऊपर इस ग्रहण का इफेक्ट कैसे पड़ने वाली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, यस, वन मोर कार्ड फॉर एरिस। ओके, ठीक है। ओके, अब टेरो से भी देखते हैं। आई होप आपको सभी कार्ड्स दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एंजल यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। मेरे जिन भी व्यूअर्स की राशि एरिस है उनके ऊपर इस ग्रहण का अप्रैल 20 का जो सोलर इक्लिप्स है इस ग्रहण का इफेक्ट कैसे पड़ने वाली है। थैंक यू सो मच। मेरी जिन भी व्यूअर्स की राशि एरिस है उनके ऊपर इस ग्रहण का इफेक्ट कैसे पड़ने वाली है। थैंक यू। ये पलट गया है, ले लेते हैं। ओके, किसी सिचुएशन से निकलने वाले हो। डेविल, अगर कोई टॉक्सिक सिचुएशन में है तो सिचुएशन से निकल जाएंगे। वेरी नाइस। एंड सेलिब्रेशन, ठीक है। आप लोगों को कार्ड दिखाई दे रहा है ना। सेलिब्रेशन, ओके। इन्हें मैं साइड पे कर लेती हूँ, मैं इन्हें रखती हूँ सामने, क्योंकि इसे ही हम ज़्यादा रीड करेंगे। इनको भी रीड करेंगे, इन्हें मैं बाद में सामने ले आऊँगी, ठीक है। वन मोर कार्ड एंजल्स। मेरी जिन भी व्यूअर्स की राशि एरिस है उनके ऊपर इस ग्रहण का कैसा इफेक्ट रहने वाली है। वन मोर कार्ड एंजल्स, थैंक यू सो मच। ग्रहण का इफेक्ट कैसे पड़ने वाली है एरिस वालों के। थैंक यू। 2 कार्ड है, दोनों ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक, यस। ओके, अगर आप बहुत दिनों से किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हैं, ठीक है, तो उस टॉक्सिक सिचुएशन से इस ग्रहण के बाद आप निकल जाओगे। अगर किसी अनसेटिस्फेक्शन सिचुएशन में है तो आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा रीडिंग शुरू हुई है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से एंड रीडिंग ख़त्म हुई है 6 ऑफ पेंटिकल्स में, ठीक है। मतलब 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आप कहीं से निकल जाओगे और 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब सिचुएशन बैलेंस होने वाली है। अगर अभी आपकी सिचुएशन अनसेटिस्फेक्शन की है, अगर आप किसी सिचुएशन में अनसेटिस्फाइड है, किसी डेविल एनर्जी की वजह से आप किसी सिचुएशन में स्टक है, कोई अब्यूसिव पर्सन आपके लाइफ में है जिसकी वजह से आप अनसेटिस्फाइड है, अगर आप अपने अंदर अपनी प्रॉब्लम्स को हाइड कर रहे हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन है जो आप प्रॉब्लम को हाइड कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम की वजह से आपके पास अगर कोई ऑफ़र भी आ रहा है तो वो उस ऑफ़र को आप एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इस ग्रहण के बाद आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, ठीक है। इस ग्रहण के बाद आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स। अगर कोई गोल्स आपने सोच के रखा था, कोई नया काम आपने बहुत दिनों से किया है,
कहीं पे अगर बहुत समय दिया है आपने किसी गोल्स को अचीव करने के लिए, तो आपके गोल्स जो है वो बहुत करीब है, आप अचीव कर लेंगे इस सिचुएशन में, ठीक है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, अगर कहीं पे आपने कमिटमेंट किया है एज ए प्रोवाइडर कुछ देंगे, या फिर किसी रिलेशन में कमिटमेंट, कहीं भी अगर आपने कमिटमेंट किया है, आपको पता होगा आपने क्या कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट की जगह थोड़ा सा टेस्ट हो सकता है, ठीक है। डिवाइन की तरफ से थोड़ा सा एग्जामिन किया जाएगा आपकी कमिटमेंट को। इस डेक से देखते हैं इस ग्रहण के बाद आपकी डेस्टिनी में क्या आने वाली है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जिन भी व्यूअर्स की राशि एरीज है, इस ग्रहण के बाद उनके डेस्टिनी में क्या आने वाली है। एरीज वालों के डेस्टिनी में ग्रहण के बाद क्या आने वाली है। थैंक यू सो मच। ओके ओके, हीलिंग आने वाली है आपकी लाइफ में, यस, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, ठीक है, हीलिंग आएगी आपकी लाइफ में, फुलफिलमेंट आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। आपकी लाइफ में जिस भी सेक्टर में आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो उस सेक्टर में हीलिंग आ रही है। किसी सिचुएशन में आपके अंदर कोई नेगेटिविटी थी, या फिर आपके लाइफ में कोई नेगेटिव पर्सन था, या फिर कुछ भी किसी सिचुएशन से डरते थे, फियर की एनर्जी थी, जो भी प्रॉब्लम्स आपके अंदर थी या फिर आपके बाहर आपके आसपास थी, उन सभी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है और फुलफिलमेंट भी आएगी, ठीक है, इस ग्रहण की बात। ओके, थैंक यू सो मच। अभी हम देखेंगे जिनकी भी राशि लियो है उनके ऊपर इस इक्लिप्स का इफेक्ट कैसे पड़ने वाली है। तो चलिए लियो वालों की राशि प्रेडिक्शन करते हैं। एंजल डिवाइन्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जिन भी व्यूअर्स की राशि लियो है, कहने तो दीजिए बहन, मेरे जिन भी व्यूअर्स की राशि लियो है उनके ऊपर इस सोलर इक्लिप्स का असर इफेक्ट कैसे पड़ने वाली है। थैंक यू सो मच। आप लोगों की इधर गर्मी कैसी है? हमारे इधर तो बहुत हालत ख़राब है, एकदम से हालत ख़राब है। वन मोर कार्ड, जिनकी भी राशि लियो है मेरे व्यूअर्स के, जिनकी भी राशि लियो है उनके ऊपर इस ग्रहण का इफेक्ट कैसे पड़ने वाली है। थैंक यू सो मच। ओके, इन्हें हम बाद में सामने लाएंगे क्योंकि फिर कार्ड जो है सब दिखाई नहीं देता है। ओके, एंजल यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे जिन भी व्यूअर्स की राशि लियो है उनके ऊपर इस ग्रहण का अप्रैल 20 का जो सोलर इक्लिप्स है उसका असर कैसी होने वाली है, उसका इफेक्ट कैसी होने वाली है। एम्परर, ओके, ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छी सिचुएशन आ रही है लगता है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। मेरे जिन भी व्यूअर्स की राशि लियो है उनके ऊपर इस ग्रहण का इफेक्ट कैसी पड़ने वाली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, मैं और 2 कार्ड लूँगी। थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मेरे जिन भी व्यूअर्स की राशि लियो है उनके ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, ठीक है। अगर आप किसी सिचुएशन में, अगर लव लाइफ में या फिर जिस भी सिचुएशन में आप हैंग्ड थे उस सिचुएशन में ऑथोरिटिव डिसीजन लेना चाहते थे और कमिटमेंट देना चाहते थे, तो इस ग्रहण के बाद आप कमिटमेंट दे पाएंगे। या फिर आपके लाइफ में अगर बहुत सारी चॉइसेस है और आप सोच नहीं पाते थे कि मेरे लिए कौन सी चॉइस ठीक है, तो इस बार इस चॉइस को आप ठीक से चूज़ कर पाएंगे क्योंकि आपकी विजन क्लियर होने वाली है। आप अपने दिमाग से, अपने दिल से अच्छी तरह सोच पाओगे, इन डिसीजन की एनर्जी में आप नहीं रहोगे। जितनी भी चॉइसेस है उन सारी चॉइसेस में कौन सा चॉइस आपके लिए बेस्ट है आप चूज़ कर पाओगे, ठीक है। अगर आप किसी रिलेशन में बहुत दिनों से दे रहे थे लेकिन आपको उस सिचुएशन से जितना आउटकम चाहिए इतना नहीं मिल रहा था,
तो अब आप उस सिचुएशन से जितना आउटकम आपको चाहिए आपको मिलेगा। ये क्योंकि ये कार्ड है हमारे पास, ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ठीक है। अगर किसी सिचुएशन में हैंग्ड थे तो उस सिचुएशन में हार्ड वर्क करना पड़ सकता है आने वाले समय में। मैं इस कार्ड को, हैंग्ड मैन को मैं क्लैरिफाई करूँगी कि सिचुएशन में हैंग्ड होने वाले हो। हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई करें, क्या हैंग होने वाले हैं या फिर हैंग सिचुएशन से निकल जाएंगे ग्रहण के बाद। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या हैंग होने वाले हैं या फिर हैंग सिचुएशन से निकलेंगे। कुछ व्यूअर्स खुद को हैंग समझ सकती, यस ठीक है। मेरे कुछ व्यूअर्स इस सिचुएशन में हैंग्ड, ग्रहण के बाद कुछ सिचुएशन में खुद को हैंग्ड फील कर सकते हैं क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी है, वही 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। या फिर आप किसी सिचुएशन में बहुत दिनों से, मतलब अपने कर्म की फल मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आपने अच्छा कर्म किया और आप ऑलरेडी किसी सिचुएशन में हैंग्ड है तो उस सिचुएशन में जस्टिस होने वाली है। और अगर आपने बुरा कर्म किया तो इस सिचुएशन में आपकी तरफ आपके लिए जस्टिस होगी और आप शायद हैंग्ड हो सकते हैं किसी सिचुएशन में, ओके ठीक है। मेरे कुछ व्यूअर्स को मनी के लिए हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, ठीक है। मनी के लिए हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, अपने ऑफिशियल वर्क प्लेस पे थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। मेरे कुछ व्यूअर्स की तरफ अगर आपने ऑलरेडी जॉब के लिए इंटरव्यू दे के रखा है, बिज़नेस के लिए कुछ किया है या फिर किसी से कमिटमेंट चाहते हो, कुछ भी आपकी तरफ वो आने वाला है, ठीक है। पॉजिटिव आउटकम आपकी तरफ आने वाला है। विच डेक से देखती हूँ, थैंक यू सो मच एंजल्स। मेरे जिन भी व्यूअर्स की राशि लियो है, उनके डेस्टिनी में क्या आने वाली है इस ग्रहण के बाद। मेरे जिन भी व्यूअर्स की राशि लियो है उनके डेस्टिनी में क्या आने वाली है लियो इस ग्रहण के बाद। लियो वालों की डेस्टिनी, यस प्यूरिफिकेशन, मैंने कहा जो ओके। और एक कार्ड ले लेती हूँ फिर मैं बताती हूँ। सक्सेस, यस। पहले रॉ में जो 3 कार्ड है उन लोगों के लाइफ में सक्सेस आने वाली है, ठीक है। अगर चॉइसेस बहुत ज़्यादा है, सोचने समझने की क्षमता नहीं था, तो आप सोच पाओगे आपकी लाइफ में किस ओए में जाने से आपको सक्सेस मिलेगा, आप वो सक्सेस आपकी तरफ अचीव कर पाओगे इस ग्रहण के बाद। अगर किसी सिचुएशन में ज़्यादा दे रहे थे तो अब उस सिचुएशन से आपको ज़्यादा मिलेगा, आपको ज़्यादा आउटकम मिलेगा। और ये जो कार्ड है हमारे पास है प्यूरिफिकेशन की, मतलब ये जो सिचुएशन है, अगर आप किसी सिचुएशन में हैंग्ड है तो वो सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। अगर आपने किसी को हैंग्ड किया है तो आप किसी सिचुएशन में हैंग्ड हो सकते हो, ठीक है। ये प्यूरिफिकेशन के कार्ड है, मतलब क्लींसिंग के कार्ड है। और ये है हमारे पास आखिरी में बॉटम में अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर कहीं भी आपने इंटरव्यू दिया है या फिर आपकी तरफ कुछ आए, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है, ठीक है। तो ये है लियो की प्रेडिक्शन। अब हम देखेंगे सेजिटेरियस। मेरी जिन भी व्यूअर्स की राशि सेजिटेरियस है उनकी ऊपर सोलर इक्लिप्स का इफेक्ट कैसे पड़ने वाली है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। एंजल्स डिवाइन्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरी जिन भी व्यूअर्स की राशि सेजिटेरियस है उनके ऊपर इस ग्रहण का इफेक्ट, अप्रैल 20 का जो सोलर इक्लिप्स है उसका इफेक्ट कैसे पड़ने वाली है। थैंक यू सो मच। सेजिटेरियस के ऊपर जिनकी भी राशि सेजिटेरियस है उनके ऊपर कैसे इफेक्ट डालेगी, ओके ओके थैंक यू थैंक यू। अभी हम टेरो से लेते हैं, फिर इस कार्ड को सामने लाऊंगे। एंजल यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरी जिन भी व्यूअर्स की राशि सेजिटेरियस है उनके ऊपर अप्रैल 20 का सोलर इक्लिप्स का कैसा इफेक्ट पड़ने वाली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सेजिटेरियस वालों के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ेगी एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। बार बार ऐसे ही पलट रहे हैं, क्या बात है, ऐसे ले लूँ।
फिर जिन भी व्यूअर्स की राशि सेजिटेरियस है उनके लिए काट दीजिए, उनके ऊपर इस ग्रहण का इफेक्ट कैसी रहने वाली है। थैंक यू सो मच। क्या जब मैजिशियन, ओके थैंक यू। Provider, 6 of Pentacles, balance, celebration। आज लगता है एंजल्स ऐसे ही काट देंगे, देख के अंदर ही पलट जाते हैं। ओके एंजल्स, लास्ट 2 कार्ड फॉर सेजिटेरियस, लास्ट 2 कार्ड, थैंक यू सो मच। लास्ट 2 कार्ड दे दीजिए सेजिटेरियस वालों के लिए। ओके थैंक यू। 1 मोर। ओके फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया बढ़िया कार्ड निकल के आए हैं। ठीक है, लास्ट 1 कार्ड एंजल्स, लास्ट 1 कार्ड। थैंक यू सो मच। लास्ट 1, 2 दे दिया है, 2 ही लेते हैं। ओ माय गॉड, मैंने अच्छा कह दिया तो बुरा आ गया। ओके देखिए, यहाँ पे अगर कोई व्यूअर्स ऐसे हैं जो बहुत दिनों से किसी सिचुएशन में स्टक थे, ठीक है, एक साइकिल ऐसा चल रहा था जिस साइकिल पे आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ फेस कर रहे थे और आप जाने अनजाने मैनिफेस्टेशन कर रहे थे कि मैं इस साइकिल से, इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊँ। तो आपने जो भी मैनिफेस्टेशन किया, जो भी आपकी विश है, उस सिचुएशन के लिए वो विश कंप्लीट होने वाली है। आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल बिगेन होने वाली है। ठीक है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपके लाइफ में। अगर पेंटिकल्स को लेके, अगर मनी लाइफ को लेके कुछ प्रॉब्लम्स थी तो उधर बैलेंस सिचुएशन होने वाली है। आप अगर किसी को कुछ देना चाहते हो तो आप दे पाओगे। अगर अपनी फैमिली को बहुत कुछ देना चाहते हो लेकिन अब तक नहीं दे पा रहे थे बिकॉज ऑफ आपकी मनी लाइफ में इतना स्टेबिलिटी नहीं थी, तो वो स्टेबिलिटी, वो बैलेंस सिचुएशन आ रही है। ठीक है, सेलिब्रेशन आ रही है। इस ग्रहण के बाद बहुत सारे लोगों के लाइफ में सेलिब्रेशन आएगी। बहुत घूमने फिरने जा सकते हो, आपको लगेगा आपके चारों तरफ खुशियाँ हैं। ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा टच नहीं कर पाएगी और आप बहुत खुश रहेंगे। कुछ लोगों के सेम कार्ड आया है, लियो के लिए भी आया था ये कार्ड। अगर किसी से कुछ चाहते थे या फिर किसी को कमिटमेंट देने चाहते थे लव लाइफ में, नहीं दे पा रहे थे बिकॉज ऑफ आप अच्छे मनी अर्निंग नहीं करते थे या फिर आपकी सिचुएशन आपके अंडर नहीं था, तो अब वो सिचुएशन आपके अंडर आने वाली है और आप अपनी कमिटमेंट अपनी पर्सन को दे सकते हैं या फिर आपके पर्सन से आप कमिटमेंट चाहते हो तो आपको कमिटमेंट मिलेगा। अगर जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है तो उधर से भी अच्छा आउटकम आएगा। किसी भी सेक्टर से आपके लिए कोई अच्छा ना अच्छा प्रपोजल आएगा। ठीक है, कुछ लोगों के लाइफ में वो लोग सामने आ सकते हैं अचानक से जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी रिलेशन है, आपको पता नहीं वो लोग आपके पीठ पीछे डेविल एनर्जी है, उन लोगों का सच आपके सामने आएगा। ठीक है, उन लोगों का सच आपके सामने आएगा। या फिर आप अगर आपकी कोई शॉप है, दुकान है, बिजनेस है, तो उधर चोरी हो सकती है। अगर आप ज़मीन की कोई कागजात रेडी कर रहे हो, ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है। अगर ज़मीन की कोई कागजात रेडी कर रहे हो, बेच रहे हो या फिर ख़रीद रहे हो, तो थोड़ा संभल के, ग्रहण के बाद आपके साथ चीट हो सकती है। किसी ना किसी वजह से आपके साथ चीट हो सकती है या फिर आपके पीठ पीछे कोई आपके लिए कोई साजिश बना सकती है। कुछ लोगों के लाइफ में मनी सोर्स बहुत स्लो हो जाने वाली है इस ग्रहण के बाद। आपको लगेगा कि जो पैसा मेरे तरफ आ रहा है उसका जो सोर्स है वो बहुत स्लो है। थोड़े टाइम के लिए आपको लगेगा ग्रहण के बाद जो भी हो रहा है बहुत स्लो है, वक्त जैसे थम गया है। हम कहते हैं ना, वक्त जैसे थम गया है। वक्त नहीं थमता है। हमारा जो कर्म होता है वो एवरी न्यू मून, फुल मून और जो भी ग्रहण आते हैं उसके बाद हमको इम्पेक्ट करता है। ठीक है, ऐसा लगेगा। हम इस कार्ड से भी देख लेते हैं। ओके, इधर से नहीं देखा है हमने। ओके, वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आपकी कोई डर है, किसी सिचुएशन में आप डरते थे, तो उस सिचुएशन में आप जीत जाएंगे। ठीक है, आप अपने फियर में काम करने वाले हो, उस सिचुएशन में अपने फियर को जीतने वाले हो। ठीक है, किसी सिचुएशन में अगर सपोज
बकरी आप कमिटमेंट देने से डरते थे, तो आप उस सिचुएशन में कमिटमेंट दे पाएंगे, आप अपने डर को जीत लेंगे। ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। इस सिचुएशन के बाद आप थोड़ा सा सोचेंगे कि अभी मुझे थोड़ा सा बैठना है, सोचना है, थोड़ा सा कुछ होने के बाद हम कहते हैं ना, एक कदम पीछे लेते हैं, लेके थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, जो हम कहते हैं सॉलिट्यूड वाली एनर्जी, थोड़ा सा अकेला रह लेती हूँ, तो उसके बाद मैं मुझे जो करना है मैं करूँ, ऐसी सिचुएशन। ठीक है। चलिए अभी इस डेक से देखते हैं मेरे जिन भी व्यूअर्स की राशि सेजिटेरियस है, उनकी डेस्टिनी में क्या आने वाली है इस ग्रहण की बात। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। ओके, 2 कार्ड आ गया है, हम ले लेते हैं। यस, स्टिलनेस। ओके, हीलिंग, हीलिंग आ रही है, बहुत सारे लोगों के लिए हीलिंग आ रही है, और कुछ लोगों के लिए स्टिलनेस का कार्ड आया है। स्टिलनेस का कार्ड क्या है, जो ये इसका मैंने बोला है, ये मतलब है। ठीक है, मतलब एक कदम थोड़ा सा पीछे लेंगे। कहीं पे अगर किसी के साथ आपकी पक्की दोस्ती थी, आपको बहुत भरोसा था इस इंसान के ऊपर, आपको लगता था ये कभी दुनिया चीट कर ले लेकिन ये मुझे से चीट नहीं करेगा, तो इस सिचुएशन के बाद आप सोचोगे थोड़ा सा एक कदम पीछे लेती हूँ, थोड़ा अकेली रह लेती हूँ, उसके बाद एक कदम पीछे लेने के बाद आप सोचेंगे कि अब मुझे आगे क्या करना है। फुलफिलमेंट आ रहा है, क्योंकि नई साइकिल जो भी ओपनिंग होगी जिसके लिए भी, उसके लाइफ में उस साइकिल में, अगर पहले साइकिल में बहुत प्रॉब्लम थी, तो आपकी जो साइकिल इस बार ओपन होने वाली है, इसमें फुलफिलमेंट रहेगी। ठीक है, तो ये है सेजिटेरियस वालों की प्रिडिक्शन, और ख़त्म होती है फायर सन वालों के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाली है इस सोलर इक्लिप्स का। तो यही तक है मेरी रीडिंग, और एक छोटी सी एडवाइस मैं देना चाहती हूँ। मैंने उन तीनों रीडिंग में मैंने बताया नहीं, मेरे से गलती हो गई, मुझे बताना चाहिए था। इस ग्रहण की इफ़ेक्ट जो है ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ठीक है, 3-4 दिन पहले से शुरू हो जाती है ग्रहण की इफ़ेक्ट, और उसके बाद 1 हफ्ते तक, 15 दिनों तक रह ही जाते हैं इफ़ेक्ट। तो एक काम कीजिएगा, जितनी भी बिजी रहो अपनी लाइफ में, कुछ भी करो, अब जिस भी इष्ट के साथ अपना फीलिंग्स शेयर कर पाते हो, जिसके साथ अपनी फील कर पाते हो कि मेरे अपने हैं। ठीक है, जैसे मेरे इष्ट मेरे भोलेनाथ है, तो आप अपने इष्ट के साथ ज़्यादा समय दीजिए, इष्ट को ज़्यादा याद कीजिए, और डेली अपना रूटीन बना लीजिए। ज़्यादा नहीं हो सकता है तो ओनली 5 मिनट के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, कोई भी सबमिनल चला लीजिए, कोई भी साउंड चला लीजिए, या फिर ऐसे ही आंखें बंद करके बैठे रहिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। उससे क्या होगा, अगर ग्रहण में अगर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर नेगेटिव एनर्जी कुछ भी हो, आपको टच नहीं कर पाएगी। ठीक है, या फिर अगर कुछ भी ज़्यादा आपके साथ बुरा होना हो, तो वो थोड़ा सा ईश्वर के, मतलब जब भी आप डिवाइन के क्लोज हो जाते हैं तो बहुत कुछ ऐसे सॉल्व होने लगती है। ठीक है ना, तो ग्रहण के पहले या फिर ग्रहण के बाद ही नहीं, हमेशा रोज़ 5 मिनट एटलीस्ट मेडिटेशन किया कीजिए। ठीक है, बहुत बड़ी ज्ञान दे दिया मैंने, आपका टाइम मैंने ख़राब किया होगा तो स्किप कर लीजिएगा। तो मेरी रीडिंग यही तक। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर से इसे लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि दूसरे लोगों को भी पता चले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।